तो आप अभी भी हो। विचार जितना जमा किए हो तो विचार आएंगे ना। राग द्वेष दिखाते रहते हैं। विचार रहित होने के लिए विचार रहित तो कभी नहीं हो सकते। निर्विकार हो सकते हो। निर्विचार नहीं हो सकते। निर्विचार कैसे होगा? निर्विचार के लिए तो मरना पड़ेगा। महापुरुष हुए, परम स्थिति को उपलब्ध हुए, उन्हें भूख लगी, समाज से भोजन मांगे तो भूख का विचार आया तभी न भोजन मांगे। विचारों में जो राग द्वेष है उससे आप छुटकारा पाओ। विचारों से आपको तकलीफ नहीं है, विचारों में जो राग द्वेष हो रहा है उससे आपको तकलीफ है। मेरी बात समझ रहे हो? आपका जहाँ सम्मान हुआ है उसके विचारों से आपको तकलीफ नहीं है। निर्विचार होने से ही परमात्मा की आत्मा निर्विचार हो सकते हो। मैं ऐसी अब बोले आपसे बात कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ो। आप निर्विचार कभी हो सकते हो? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। तो हो जब हो ही नहीं कोशिश कैसे निर्विचार हुआ जा सकता है, ये बताओ। मैं ऐसे समझ रहा था कि हुआ जा सकता है। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं हुआ जा सकता? अब समझ में आ रहा है। आप बताइए, राम कृष्ण जब उन्हें विचार आया तभी कर्म हुआ, बिना विचार का कर्म तो हो नहीं सकता। और विचार तो देश काल स्थिति पर स्थिति से आता है। जैसा हमारे सामने वस्तुएं रहती है, जैसा शब्द रहता है। आप आराम से बैठे हो, कोई गाने की धुन लगा दे, विचार उस गाने में चला गया, नहीं चला गया? तो विचार के लिए हमें बाहर से कुछ होता है, कोई प्रक्रिया हो रही है। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, जब ये हमें महसूस होता है, देखते हैं, तब विचार आते हैं। बात समझ रहे? विचार को आने देना चाहिए। अरे तुम विचारों के मालिक आप हो ही नहीं। अच्छा। कि आप उसे रोक सकते हो। वो अपने आप आ रहे हैं, उसके मालिक आप नहीं हो। आप रास्ते में जा रहे हो, गटर आया, उसके जिम्मेदार आप हो क्या? गटर का विचार तो आएगा ना, क्योंकि गटर आंखों ने देख लिया, नाकों ने, अगर आंख ने नहीं देखा तो नाक ने सूंघ लिया, तो आगे निकल जाओ ना। अब गटर थोड़ी बंद करवा सकते हो। विचार मैंने बंद नहीं किया जा सकता। कैसे बंद किया जा सकता है? आप ही बताओ ना। जब तक आप इस शरीर में हो, विचार कैसे बंद करोगे? क्योंकि शरीर की जरूरतें हैं। भोजन है, प्यास है, कपड़ा है, हम आदान प्रदान कर रहे हैं, तो विचार बिना विचार का कर्म कैसे करेंगे? पहले प्यास लगी, बाद में पानी मांगते हो ना। फिर अपन मैं आत्मा जो बोलते हैं उसका फिर अनुभव कैसे करेंगे? जब आप राग द्वेष से मुक्त होके निर्विकार होगे। निर्विकार क्या? निर्विकार थोड़ा सा निर्विकार। हाँ, ये शब्दों को समझाएगा। निर्विकार मतलब राग और द्वेष। राग मतलब लगाव, द्वेष मतलब नफरत। इसी में हमने विकार को जमा किया है। जैसे फूल सूंघा, फूल को फेंक दिया, सुगंध कहाँ रह गया? सुगंध कहाँ रह गया? अंदर। कल वाला आपने यहाँ भोजन किया, ठीक है, भेल वगैरह खाया, वो तो मल द्वारा निकल गया, लेकिन उसका स्वाद अभी पूछूं कैसा था, तो आप क्या बताओगे? स्वाद मतलब अंदर है, क्या? अब उसे निकाल नहीं सकते। तो आपने जो भी कर्म किया है उसके द्वारा आपने कर्म में छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड, इसमें से 8 में से एक भी हुआ तो विकार आया। वो विकार आपको आपके पास जमा है, वो आपको कभी न कभी परेशान करेगा। जैसे भोजन के स्वाद को समझना है कि कितने गहरे स्वाद में मैं फंसा हूँ, तो भोजन मत करो। देखो स्वाद आपको देख के लार आने लगेंगे। नहीं, एक आपने जो खाया उसका याद आने लगेगा। कब? जब भोजन नहीं करोगे तब आपको समोसे की याद आएगी, तब आपको लौंग लता की याद आएगी, तब आपको खमन की याद आएगी, तब ओड़ा पाव की याद आएगी, तब जलेबी की याद आएगी, नहीं, तब रोटी की याद आएगी, दाल चावल की याद आएगी। कब? जब आप 1-2 दिन मत खाओ, तब स्वाद सताने लगेगा आपको, क्योंकि स्वाद आपके अंदर भरा हुआ है, जो आपने खाया है। रसगुल्ला की याद आने लगेगी, नहीं, जो आपको प्रिय, जितना आपने उसे खिलाया है उसी की याद आएगी। तो आप बेईमानी करना बंद करो। छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड,
जब ये छोड़ दोगे, दिखावा छोड़ दोगे और ईमानदारी से जीवन जियोगे, ठीक है, और सत्कर्म करोगे, और तब आपको विकार समझ में आएंगे कि मेरे अंदर कितने विकार है, सब पता चले जमा है। जमा है। हाँ, तब उसे निकलने दो। क्या? उसे निकलने दो। उस सत्कर्म के द्वारा निकलेगा। समझ में तो ईमानदारी जैसे ही आपने अपनाया, समझ में आ जाएगा, समझ में आने लगेगा कितना विकार जमा हुआ है, और फिर वो सत्कर्म के द्वारा निकलने लगेगा। विकार जमा है तभी तो आप बैठते हो और मन आपको राग द्वेष में लेके जाता है। मन थोड़ी नहीं जाता है, आपके किए गए कर्मों में ही तो लेके जा रहा है। आपको आपकी बातें याद आ रही है, और क्या आता है? आप ध्यान में बैठते हो, आपके अतीत में जितना आपने कर्म किया है वही याद आता है। आप भाग क्यों रहे हो? अब उसका सामना करो ना। जब बोया तब तो बड़ा बढ़िया से बोया। अब जब काटने की बारी आई तो कह रहे मैं नहीं काटूंगा, तुमको ही काटना पड़ेगा। आप भागना चाह रहे हो, भाग नहीं सकते, कोई बचा नहीं सकता, भोगना ही पड़ेगा। एक कर्म भूमि है। सत्कर्म में लग जाओ, ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म में लग जाओ। 20 साल से आग बंद करके कर रहे हो, कुछ हुआ नहीं ना। सत्कर्म करो, देखो आपको समझ में आने लगेगा। नियमित उठ के सत्कर्म करो। सर्वप्रथम उठ के पक्षियों को भोजन कराओ। 1-2 मुट्ठी से कुछ कम नहीं हो जाएगा, पाचन क्रिया सही रहेगा। बात समझ में आ रही है? जी, ध्यान से कर्म करो। कर्म में अब सत्कर्म करो। सत्कर्म, सेवा, दुष्कर्म, यही सात्विक, तामसी, राजसी। नहीं, कोई काम करते हैं तो ध्यान ही से करते हैं गुरु जी अभी। लेकिन कोई काम ध्यान, आप नहाते हो ध्यान से नहाते हो तो अपने लिए नहा रहे हो, किसी और को नहवाओ। आप खा रहे हो ध्यान से खा रहे हो, लेकिन अपना पेट भर रहे हो, किसी और का पेट ध्यान से भरो। आप तो बढ़िया से पशुओं वाला जीवन अपना लिए कि अपना ध्यान से खाना है, अपने में जीना है। पशु भी ध्यान से खा रहा है, दूसरे को धक्का मार के खुद खा लेता है ध्यान से। ये तो जीवन पशुओं की तरह है। आपने जो जीवन अभी जी रहे हो, ये तो पशुओं वाली जीवन है कि सुबह उठा, ध्यान से मैंने ब्रश किया, ध्यान से चाय नाश्ता लिया, ध्यान से पेपर पढ़ा, मोबाइल पे सत्संग सुना, फिर इसके बाद चाय नाश्ता, कॉफी ठंडा लिया, और इसके बाद आइसक्रीम खाया, भोजन किया, बढ़िया से जी रहा हूँ, बढ़िया से। तो ये तो पशुओं वाला जीवन है। जरा समझिए, पशु भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं और अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, घोंसला बनाते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आपने जिंदगी में यही किया तो मानव होने का मतलब क्या है फिर? सभी कोई देख रहे हैं हम लोग। आपको निकलना है क्या? आपकी बात करो। हाँ, नहीं देख रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। सब गटर का पानी, सब दारू पियेंगे, आप भी पियोगे। नहीं, सबकी बात क्यों करते हो? घर में जब भोजन करते हो तो ये तो नहीं देखते ना गांव भूखा है कि नहीं हो, तब तो खा के आराम से गद्दे पे सो जाते हो। बगल वाले की भूख दिखती है क्या? कभी पूछने गए क्या नहीं, तुम्हारे घर में भोजन बना कि नहीं बना? तो जब इससे निकलने के लिए आए हो तो निकलने की बात करो। तुम्हें बदलना पड़ेगा, और नहीं बदलोगे तो जहाँ पड़े हो वहाँ पड़े रहो। लगाओ ध्यान, आंख बंद कर, 1 घंटा कर लिए, शरीर कुछ रिलैक्स हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आंतरिक कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर आराम से बढ़िया चाय कॉफ़ी नाश्ता, ब्रश करो, चाय कॉफ़ी नाश्ता, बढ़िया से पैसे का उपयोग करो। ये तो पशुता है, ये कौन सी काम है? बात समझ में आ रही है? सत्कर्म में लग जाओ, अभी समय है आपके पास, और आपके पास व्यवस्था है, रिटायर हो, पैसा भी है, तो उसका सदुपयोग करो। अपने बच्चों तक तो पशु भी कर रहा है, जरा इससे बाहर निकलो। अपने बच्चों का पालन पोषण तो पृथ्वी पर जितने भी जीव है सब नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। फिर तो आप कर रहे हो तो कौन सा नया काम कर रहे हो? कोई नया काम नहीं। फिर मैं ध्यान से खाता हूँ, ध्यान से सोता हूँ, ध्यान से बैठता हूँ, ध्यान से ब्रश मारता हूँ, ब्रश करता हूँ, ध्यान से व्यवस्था, अपनी व्यवस्था में जीता हूँ। तो और आप में और पशु में क्या फर्क रहा? वो भी तो खा पी के आराम से जी रहे हैं। उस परमात्मा तक
पहुंचना है, आत्मदर्शन तक पहुंचना है तो सत्कर्म में अपने आप को लगाओ। कर्म मूल है, कहा भी गया है ना, कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म? सत्कर्म, परोपकार, ये धर्म है। धर्म की परिभाषा है सत्कर्म। जैसे गौतम बुद्ध थे, हाँ भी सत्य अहिंसा के मार्ग में चल रहे हैं, हाँ लेकिन उन्होंने एक साधना बताई थी कि आनापानसति, हाँ कि सांस के ऊपर ध्यान हाँ। करो। तो क्यों बताया? तो बस इतना ही बताया था, और आगे दया तो करुणा सत्कर्म नहीं बताया था। नहीं बताए थे। तो ये जब करोगे तब वो काम करेगा ना। तो पहले तो वो काम नहीं करते हैं, वो पहले आनापानसति में कोई मतलब नहीं, पहले वो करो फिर ये करो। तो आपने क्या किया? वो नहीं करूंगा ये करूंगा, हाँ, अलग अलग कर दिए क्योंकि हमने। उसमें माल लग जाएगा। माल को तो रखना है तिजोरी में 7 पीढ़ी के लिए। तो तुम बड़े चालाक हो, इसीलिए तो कुछ नहीं हो रहा है और कुछ नहीं होगा। उन्होंने क्या ये भी तो बताया, सेवा भी बताया, प्रेम भी बताया, दया भी बताई, करुणा भी बताया, नहीं बताया क्या? बताया। तो ये क्यों नहीं कर रहे हो? अनापान, क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगेगा और सारा माल तिजोरी में 7 पीढ़ी के लिए रख के जाना है, कुछ नहीं होने वाला है। अर्थ काम मोक्ष जो आपके पास है, धन तन और ज्ञान, उस सहित जब सदुपयोग करोगे तब आप अपने आप में होगे, नहीं तो नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये भी तो उन्होंने बताया, ये क्यों नहीं किया? अनापान, मुफ्त में मोक्ष चाहिए नहीं। तो माल रख के क्या करोगे? क्या कर देंगे? नहीं, बच्चों के लिए छोड़ देंगे। तो ये तो पशु भी छोड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। तो आप परमात्मा के लिए क्यों निकले? आत्मदर्शन क्यों करना चाहते हो? फिर जियो फिर मस्त से। आत्मदर्शन करना है तो आत्मदर्शन के लिए काम भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई संशय हो तो बोलना। उन्होंने दया भी बताया, करुणा भी बताया, प्रेम भी बताया, वो नहीं समझ में आ रहा है। अनापान समझ में आ गया। अपने अंदर पहले मानवता को जागृत करो। पहले तेरी भूख फिर मेरी भूख। अभी तक जिंदगी भर की है पहले मेरी भूख तब तेरी भूख, नहीं, पहले तेरी फिर मेरी। क्या भक्ति योग में तो जो भक्ति करता है उसको पहले भगवान को ही तो भोग लगाता है, उसके बाद वो खुद करता है। बस यही काम तो करते हैं। सत्कर्म उसे वगैरह- भोग लगा के लोगों में नहीं, वितरण नहीं, करना है। मेरा भी बात समझिए ना। हाँ, जो भक्ति योग में है वो खाली तो अपना पूजा कर रहा है मंदिर में तो जाके। वो भोग लगा के लोगों को वितरण करना हाँ, था। नहीं, वो सत्कर्म में है और कहाँ आ रहा है? खुद के लिए तो कर रहा है। कौन? पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, उससे क्या मिलेगा? तो उसको सही से समझना है कि किस लिए क्या करना है। कोई वो कुछ तो भी नहीं करे, करता। सत्कर्म में तो नहीं तो करता। ये जाके उससे कहो, मुझसे क्यों कह रहे नहीं, हो? हम बता रहे हूँ आपको कि संसार में ऐसा हो रहा है। आपको निकलना है कि नहीं? नहीं, मेरे आप को तो- अपनी बात मेरे को करो तो ना। मार्ग नहीं मालूम, इसीलिए आपसे पूछ तो रहा हूँ। अभी मैं बता दिया ना, हाँ, इसके बिना और दूसरा रास्ता नहीं है। मूल यही, ये नहीं करोगे तो निकल ही नहीं पाओगे। हाँ, यही बोल रहा हूँ मैं। दूसरा रास्ता कोई नहीं है। क्या दूसरा रास्ता? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। है ही नहीं है। ईमानदारी, सत्कर्म, इसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। वही पूछ रहा हूँ। इसके बिना अपन और कोई रास्ता ही नहीं है। भूल से भी मत खोजना, है ही नहीं है। जी, समय बर्बाद मत करना। 20 साल बर्बाद कर दिए, अब बर्बाद मत करना। समझ रहे हो? और भक्ति का मतलब होता है निर्विकार होने के लिए भक्ति की जाती है। भक्ति का मतलब ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म करना।
प्रसाद को चढ़ाना तो समाज के लोगों को वितरण करना। तो सभी गुरु भटका रहे हैं गुरु जी। अब वो जाने, गुरु जाने, तुम जानो। मेरे पास आए हो तो मैं यही आपको मार्ग बताऊंगा। जिसको माने थे गुरु उन्होंने तो यही शिक्षा दिया, ये आपने तो नया हमको बताया अब मार्ग। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक मेरा बताया मार्ग, एक उनका। किस मार्ग से पहुंचोगे? चलो आप बताओ। अभी तो आपसे वाला करेंगे तो पता चलेगा। हम नहीं, अभी बताने में पता नहीं चल रहा है कि इससे कुछ हो जाएगा। नहीं पता लग रहा। हाँ, इससे पता नहीं लगा। मतलब आपको नहीं लग रहा है सत्कर्म करने से आप पहुंच जाओगे? नहीं, जैसे आप बोलेंगे कि भाई मांस वगैरह छोड़ने से भगवान मिल जाएगा, तो मेरे को तो नहीं लगता। तो हमने कब बोला? आप भी तो बोलते हैं कि भाई नशा मत करो। तो नशा करने से भगवान मिल जाएगा? नहीं, नहीं मिले, मतलब मुझसे नहीं करने हमने ये नहीं तो कहा। जान के अनुभव होगा ना तब गुरु जी। तुम्हें अगर नशा यहाँ करना मना है, हाँ, आप घर पे करते हो? मैंने पूछा। नहीं कर। आप नशा करो, नाचो, गाओ, झूमो, हमसे क्या मतलब? आपकी जिंदगी है। आपको लग रहा है दारू पीने से मिलेगा, दारू पियो। मैंने मना किया? लेकिन बिल्कुल गुरु जी। सत्पुरुष बोलते हैं जरूर हैं वो सतपुरुष से उसे मिलो। मैं जितना बोलूंगा उसका जिम्मेदार मैं हूँ। जी। अब जिससे हुआ हम गुरु समझ रहे थे, उन्होंने इस टाइप का नहीं कहा। पहली बार मैंने जो मार्ग बताया वो आपको मार्ग समझ में आ रहा है? एक बात समझ गुरु मेरे को समझ आया है, और वही मैं कंठस्थ कल से भी किया क्या? था। सत्कर्म करो, बस अपने आप ही उसको पता चलेगा, कि एक- दूसरों को पता नहीं चलेगा एकदम सही। मेरे अंदर में क्या है, बस। विचार क्या है, आप नहीं जानेंगे गुरु जी। एकदम अंदर सही। यामी है फिर भी नहीं जानेंगे। हाँ, सही। मैं सोच रहा हूँ, मैं जयमुरा में हूँ, हाँ। मेरे घर वाली के पास बैठा हूँ, हम्म, मन चला गया ना, हाँ, है ना भाई? आप नहीं जान रहे हैं, हाँ, मैं बता रहा हूँ, सही। मैं बता रहा हूँ उसको कि गुरुजी मैं तो यहाँ से जमोरा निकल गया है, शरीर यहाँ, लेकिन मन तो चला गया। मन को कोई नहीं बांध सकता। मन इतना उड़ाव है, पूरा पृथ्वी को 1 मिनट में घूम लेगा। कैसे घूम लेगा? जहाँ जहाँ देखा है वैसे। मुंबई, हाँ, जहाँ 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 देखा है वहाँ नहीं जाएगा। तुम्हारे अंदर जमा है। हाँ। मन कहीं नहीं जाता, मन हाँ, नहीं, स्थिर है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके अचेतन मन में जमा है, वहां जा रहा है। अच्छा, एक काम करो, अभी लाइव से तुम्हारे घर पे अभी क्या हो रहा है जरा जाके बता दो मुझे। बीबी क्या कर रही है? नहीं वो क्यों? मन गया तो लाओ ना, पृथ्वी पर घुमा तो दिया फट से। नहीं, मन तो घूम गया ना, घर तो मेरा घूम गया। तो बताओ बीवी तो बीबी क्या कर रही? वो तो चलाई मैंने तो वर्तमान बीबी में क्या नहीं कर रही हो है? पाया ना। बीबी क्या कर रही है? जय मोरा हमारा गांव ऐसा है। बीबी, सीधा। वो गांव तुम्हारे अंदर जमा है। हाँ 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 हाँ। बीबी अभी क्या कर रही है? वो क्या करेगी घर में? नहीं, अभी क्या कर रही है? अभी तो कुछ नहीं है, मेरे को मालूम नहीं, नहीं मालूम। बिल्कुल। अगर मन जाता तो अभी का समाचार लेके आता ना। मन एकदम स्थिर है। हाँ वो अपने अंदर जितना हमने जमा किया है, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श द्वारा, वो देखता रहता है, वो दिखाता रहता है। क्या? मन कहीं नहीं जाता, मन सबसे स्थिर है। क्या? वो है भी और नहीं भी है, वो चाहिए में आता है, वो कहीं नहीं भटकता है। जितना आपने जमा किया है, अभी घर से आप दोनों निकले हो, जितना आपने वहां बोला सुना है वो आपके अंदर है, वो वहां तक याद कर सकते हो, क्योंकि वो आपके अंदर है। मन एकदम स्थिर है, कहीं पृथ्वी पर भ्रमण नहीं करता है। इंद्रियों द्वारा जहां तक जा सकता है, देख के, सुन के, स्वाद से, स्पर्श से, और जितना आपने जमा किया है वो अचेतन मन में आपको दिखाता रहता है। बस, मन कहीं नहीं भटकता है। मेरी बात समझ रहे हो? मन एकदम स्थिर है। समझ रहे हैं, लेकिन इसमें ये प्रश्न होता है कि वर्तमान में हम कैसे रहेंगे? वर्तमान हम में, भविष्य चले जाते हाँ, हैं। वर्तमान में तब रहोगे जब आपको कुछ नहीं चाहिए। बस, हाँ, भविष्य में चल देता है, नहीं तो जब तक कुछ चाहिए तब तक आप भविष्य और अतीत में जीते रहोगे, प्लानिंग में जीते रहोगे। कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, उम्मीद को छोड़ दो, बस आप वर्तमान में हो गए। कर लो, ये आपको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ, बातों से बात नहीं बनेगी, भोजन से पेट भरेगा। भोजन भोजन चिल्लाने से, वो भोजन देखने से पेट नहीं कुछ भरेगा। नहीं चाहिए। बस इसमें आ जाओ। तो अचेतन मन गुरु जी मेमोरी से बढ़कर है, तो सब कुछ अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, जितना आपने जमा किया है उससे ज्यादा नहीं बताएगा। बम्बई नहीं गए हो तो बम्बई नहीं देख पाओगे। सब सेव करता रहता है, जो देखा पूरा सुना। सेव होता रहता है, करता नहीं रहता है, होता रहता है। अनलिमिटेड मेमोरी है। इसी के जैसा है। इसका अनलिमिटेड नहीं है, इसका एक दायरा है, इसी के जैसा नहीं। हाँ, ये भी मैंने लिटरली कहा था। लेकिन इसका दायरा है। मनुष्य बनाए हैं तो मन के ही सोच के बनाए हैं। टंकी में पानी का दायरा है, पृथ्वी में पानी का दायरा नहीं है। ये अनलिमिटेड है। हाँ, मनुष्य ने जो भी बनाया उसका एक दायरा है, दायरा है उसे। अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड तो नहीं है। ठीक
अनलिमिटेड नहीं है, उसका दायरा है, वो कुछ भी बनाए उसका दायरा है। दायरा है। हमारे अंदर अनलिमिटेड है। जब से आपको ये बच- बात समझ में आई? कोई संशय हो तो बोलो। मूल ईमानदारी और सत्कर्म, ये ध्यान रखना, इससे कुछ हो सकता है। और इसके बाद जो करना है फिर करो, समझ में आने लगेगा। और कोई प्रश्न है तो बोलना, लाइव का प्रश्न ले लो। गुरुजी बचपन से जो 5 इंद्रियों से अभी तक ग्रेड किया, सब इकट्ठा है, सब सब दिखाता इकट्ठा है, सब सब खोलता दिखाता रहता है रहता है। मन कहीं नहीं जाता, मन सबसे स्थिर है। लोगों ने यही बता दिया मन सबसे तेज है, मन कहीं नहीं जाता। जाता तो वर्तमान की घटना का समाचार लेके आता ना। जरा इस बात को समझो, आपके अंदर जितना जमा हुआ है उतना दिखाता है, ये समझना बहुत गहराई से। आज तक लोगों ने आपको यही बताया मन रोको मन रोको, मन भागता है, मन कहीं नहीं भागता, मन एकदम स्थिर है।